ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 30 दिसंबर को रखा जाए या 31 दिसंबर को रखा जाए? तो लोगों में काफी कंफ्यूजन है, तो मैं इसी के विषय पे आपको बताने वाली हूँ कि देखिए, कंफ्यूजन मत रखिए। अगर जो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं वो 30 तारीख को करें, और जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, क्योंकि जो मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में होता है, जो मुहूर्त चलता है, जैसे जो पुत्रदा एकादशी का 31 तारीख का मुहूर्त है वो सुबह 5 बजे है, भोर में 5 बजे ही खत्म भी हो जा रहा है, लेकिन 5 बजे है। तो जो उदया काल में मुहूर्त होता है वो पूरे दिन मान्य होता है सनातन धर्म में। और 30 तारीख को जो लग रहा है पुत्रदा एकादशी, वो आपका स्टार्ट हो रहा है 7:50 से, यानी सुबह के 7:50 से स्टार्ट होकर 30 तारीख को और 31 तारीख की सुबह भोर में 5 बजे तक है। तो जो लोग व्रत करेंगे वो 5 बजे यानी उदया काल को लेकर करेंगे, भले ही वो 5 बजे तक ही है। और जो लोग जो है कोई भी मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए, जो माताएं संतान प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहती हैं, वो इस व्रत को उठा सकती हैं इस साल, और जो है वो 30 तारीख को जो है यह उपाय करेंगी। अगर व्रत नहीं भी रखेंगे तो भी आप उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, साल में 24 एकादशी आती है, और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक पौष के महीने में और एक जो है सावन के महीने में। 2 बार पुत्रदा एकादशी पड़ती है, और दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। तो मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि आप कौन कौन से उपाय करें पुत्र प्राप्ति के लिए, ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान कर लीजिए। ये तो आप सभी को पता होगा कि एकादशी तिथि के जो नियम होते हैं वो 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। तो उसी दिन आप बाल वगैरह धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और सात्विक भोजन ग्रहण कर लीजिए। तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, तो आप तुलसी जी को जो है पत्ती तोड़कर पहले से ही रख लें, यानी एक दिन पहले ही रख लें। तो इस तरह से आपको करना है, ये नहीं कि आप एकादशी के दिन तुलसी जी की पत्ती तोड़ें। और कभी भी एकादशी के व्रत में तुलसी जी में जल नहीं डाला जाता है, क्योंकि माता तुलसी खुद भी एकादशी का व्रत करती हैं, वो भी निर्जला रखती हैं भगवान विष्णु के लिए। तो सुबह सवेरे आप स्नान कर लीजिए, क्योंकि एकादशी की पूजा सुबह सवेरे ही करनी चाहिए। 5 बजे तक का है तो आप चाहें तो 5 बजे सुबह ही कर सकते हैं। वैसे ठंडी है, लेकिन जो मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में होता है वो सारा दिन माना जाता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में जो मुहूर्त चलती है, वही हम पूरे दिन की मान्य करके त्योहार मनाते हैं। तो नियम जो है वो वही है। आप एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान कर लीजिए मिश्रित जल से, क्योंकि बहुत ठंडी है। अगर नदी सरोवर पे आप जा सकते हैं तो जरूर स्नान करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चौकी लगा लीजिए साफ स्वच्छ, उस पर पीले रंग का वस्त्र, क्योंकि पीले रंग का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा में आप पीले रंग का प्रयोग जरूर किया करिए। तो पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए, आसन लगा लीजिए, और माता लक्ष्मी और विष्णु जी की संयुक्त प्रतिमा रख लीजिए। अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप देखिए, एक लड्डू गोपाल की फोटो रख लीजिए, या खाटू श्याम महाराज जी हैं तो उनकी फोटो रख लीजिए, या पास में अगर खाटू श्याम जी का मंदिर है तो उस दिन आप दर्शन करने जरूर जाइएगा वहां। तो इस तरह से हमें धूप दीप नैवेद्य आदि से उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी है। एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है। देखिए, कलश बनाना चाहते हैं तो आप कलश बना सकते हैं। मैं सब इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे बता रही हूँ। चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जैसे हम लोग कलश में चावल डाल देते हैं, अक्षत तो नहीं डालेंगे, उसकी जगह पर तिल का प्रयोग करेंगे। और अगर आप अष्टदल कमल, या जो है आप अष्टदल कमल बना के कलश की स्थापना करना चाहते हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे, या तो फूलों का जो है वो अष्टदल कमल बना लेंगे, या फिर तिल का बना लेंगे, लेकिन चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि चावल एकादशी के व्रत में वर्जित होता है। और चावल ना बनाना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पूजे में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे, आपको पता है कि आज एकादशी है, तो आप उस दिन चावल बिल्कुल भी अपने घर में ना बनाएं, क्योंकि घोर पाप लगता है उस दिन चावल खाने से।
तो ये तो हो गए नियम, इस तरह से हमें पूजा करना है। सुबह शाम दोनों टाइम हम धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। और देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आप लड्डू गोपाल की सेवा उस दिन जरूर करें। ये सारे कार्य हमें करने हैं और एक कथा जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको देखिए, जो मैंने उपाय की बात की है, उपाय के लिए आपको क्या करना है कि दूध ले लीजिएगा। गाय का दूध चाहिए आपको, जो गाय बछड़ा दी हो वो दूध आप लीजिएगा। उस दूध से भगवान का अभिषेक करिएगा, भगवान की पूजा में उसका इस्तेमाल करके उस दूध को आपको ग्रहण करना है। तो ये एक नियम है। और दूसरा उपाय क्या है, एक उपाय ये मैंने बता दिया, और दूसरा उपाय है कि आपको नारियल लेना है। नारियल आप एक दिन पहले ही ले लीजिएगा, पानी वाला नारियल लेना है। और कागज लेना है, कागज देखिए आप पीले रंग का ले लीजिएगा। और उसके बाद उसके ऊपर आपकी जो भी मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं पुत्र प्राप्ति से संबंधित या कोई और भी आपकी मनोकामना है, तो उस पर लिख दीजिएगा और अंदर की तरफ करके उस जो नारियल है उस पर लपेट दीजिएगा। और उसके ऊपर 11 बार आप कलावा लपेट दीजिएगा। लपेट कर अगर आपके पास घर में देखिए खाटू श्याम महाराज जी का फोटो है तो आप वहीं पर रख दीजिएगा, और नहीं तो फिर जो है आप मंदिर में इसको चढ़ा दीजिएगा और उनके दरबार में हाजिरी लगा दीजिएगा। और 11 दिन तक आपको हाजिरी लगानी है इस तरह से, और वहीं पर नारियल है वो रख के छोड़ देना है। तो इस तरह से आप जो है इस 2 उपाय को जरूर कर सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। और ये ऐसा उपाय है कि अगर आप करेंगे तो आपको जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। और पारण जो है, हम अगर 31 तारीख को व्रत करेंगे तो देखिए पारण हम 1 दिसंबर को करेंगे। और पारण हमें सुबह सवेरे करना चाहिए। तो आप तुलसी दल गंगा जल से पारण कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो है आपके घर में जो कुछ भी बनता है आप उससे पारण करिएगा। अगर नहीं, मतलब सुबह सवेरे नहीं बन पा रहा है तो आप तुलसी दल और गंगा जल से पारण कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पारण करने के बाद जो भी देखिए, पहले आप सीधा वगैरह निकाल लीजिएगा, भगवान की पूजा कर लीजिएगा, आरती धूप दीप कर लीजिएगा। उसके बाद ही जो है आप पारण करेंगे। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।